हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सपर्ट फॉरेंसिक्स। आज की वीडियो में हम मोबाइल फॉरेंसिक्स की फील्ड की सबसे बेहतरीन टूल के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है सेलिब्राइट यूफेड। चाहे आप फॉरेंसिक एनालिस्ट हो, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हो या ये जानने के इच्छुक हो कि मोबाइल फ़ोन से डिजिटल एविडेंस को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ यूफेड फॉर पीसी? यूफेड फॉर पीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल फॉरेंसिक एक्सट्रैक्शन डिवाइस, और यहाँ पे 4 पीसी जो है वो वर्जन को डिनोट करता है। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड है जिसे विंडो बेस्ड फॉरेंसिक वर्कस्टेशन में हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सेलिब्राइट द्वारा बनाया गया है। ये कई तरह के मोबाइल डिवाइस से डेटा को एक्सट्रैक्ट, डिकोड और एनालाइज करने की क्षमता रखता है, जैसे एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स, आईफोन, आईपैड्स, जीपीएस डिवाइसेस, सिम कार्ड, ड्रोन, मेमोरी कार्ड्स। आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर की क्या कैपेबिलिटीज़ है। हम यूफेड फॉर पीसी से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा आता है डिलीटेड मैसेजेस, कॉल्स एंड मीडिया को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस टूल की मदद से। सेकंड है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसे ऐप डेटा को भी रिकवर कर सकते हैं। थर्ड, लॉजिकल फाइल सिस्टम एंड फुल फाइल सिस्टम एक्सट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फोर्थ है आई क्लाउड और गूगल क्लाउड के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद क्रेडेंशियल्स, मतलब उसके क्रेडेंशियल हमारे पास होने चाहिए। डैमेज और लॉक फ़ोन से भी डेटा रिकवर किया जा सकता है। अगर यूफेड के अंदर वो फ़ोन लॉक्ड फ़ोन को रिकवर करने के लिए सपोर्टेड है, तो उस फ़ोन का ही ओनली किया जा सकता है, सभी फ़ोनों का नहीं। तो अब हम देखेंगे कि मतलब किस तरीके से हम सेलिब्राइट यूफेड जो टूल है हमारा, उसके अंदर हम किस तरीके से एक फ़ोन का एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसको कैसे डिकोड करते हैं या उसका कैसे एनालाइज करते हैं। तो आज हम थ्योरी पार्ट देखेंगे, आने वाली वीडियोस में हम उसके प्रैक्टिकल पार्ट को भी करके देखेंगे। इसमें सबसे पहला स्टेप आता है हमारा कि डिवाइस को कनेक्ट करते हैं हम अपने लैपटॉप, पीसी या जो हमारा वर्क स्टेशन होता है उसमें, और हमारा जो सेलिब्राइट यूफेड फॉर पीसी टूल होता है वो उसके अंदर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, अब हम यूएसबी के थ्रू अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हैं, और ध्यान रखिए अगर कनेक्शन में एरर आ रहा है या किसी प्रकार का, तो हमें वहाँ पे ओरिजिनल केबल का ही यूज़ करना है। और यूएसबी लगाने के बाद हमारे पास फ़ोन के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जिन्हें हमें इनेबल या डिसेबल करना पड़ता है। बिना उस फीचर के हम एक्सट्रैक्शन को परफॉर्म ही नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें मैंडेटरी होती है, वो हम जब प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमें ये चीज़ें इनेबल करनी चाहिए या डिसेबल करनी चाहिए। अब उसके बाद क्या है, जैसे ही मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट किया, सारी सेटिंग्स को कर दिया, अब वो क्या है कि जो हमारा यूफेड टूल है उसके अंदर एक ऑटो डिटेक्ट नाम का फीचर होता है। हम जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा कि ऑटोमेटिक ही उसको कैप्चर कर लेगा। उसका जो मॉडल नंबर होगा या मेक जो होगा, मेक और मॉडल नंबर, उससे वो उसको डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ, इस हमारे पास ये चीज़, मतलब ये एक्सट्रैक्शन है जो इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, या जो रेकमेंडेड मेथड्स कहते हैं हम, या तो हम रेकमेंडेड मेथड बोल सकते हैं इसे, कि वो उस मेथड को रेकमेंड कर देगा कि इस टाइप की एक्सट्रैक्शन अवेलेबल है इस केस में। अब सेकंड पार्ट आता है हमारा एक्सट्रैक्शन टाइप को सिलेक्ट करना। इसमें भी कई तरह के एक्सट्रैक्शन टाइप होते हैं, जैसे लॉजिकल एक्सट्रैक्शन, एडवांस लॉजिकल एक्सट्रैक्शन, फुल फाइल सिस्टम एक्सट्रैक्शन, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है फिजिकल एक्सट्रैक्शन का। तो इन सारे एक्सट्रैक्शन टाइप के बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे कि ये सारे एक्सट्रैक्शन क्या होते हैं, इनके अंदर मतलब किस किस टाइप का डेटा निकल के आता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डेटा डिकोडिंग, मतलब कि अब फ़ोन से हमने सेलिब्राइट यूफेड टूल की मदद से फ़ोन का डेटा तो एक्सट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन वो अभी मतलब हम उस डेटा को डायरेक्टली नहीं देख सकते। तो उसके लिए हमें सेलिब्राइट का ही एक टूल आता है, फिजिकल एनालाइजर। उस टूल की मदद से हमें उसे डिकोड करना पड़ता है, देन हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिकोडिंग करने के बाद हम उसमें मतलब कई कई डेटा देख सकते हैं, जैसे टाइमलाइन हो गया, डिलीटेड फाइल्स आ गई, जीपीएस इन्फो आ गया, चैट्स आ गए, कॉन्टैक्ट्स आ गए, ब्राउज़र हिस्ट्री आ गई, और बहुत सारे डाटा निकल के आते हैं। डिपेंड करता है कि वो कौन सा एक्सट्रैक्शन टाइप सपोर्ट करता है या फिर उसका फ़ोन का मेक मॉडल कौन सा है। अब इसके बाद आता है हमारा रिपोर्टिंग का।
कि हमने फ़ोन को डिकोड तो कर दिया है, अब रिपोर्टिंग की बारी आती है, मतलब अब हम उसमें हैश वैल्यू जनरेट करते हैं या फिर हमारा एक यूएफडीआर होता है वो जनरेट करते हैं। बेसिकली इन दोनों में क्या, हैश वैल्यू में तो ये हो गया हमारा कि जो हमने फ़ोन का एक्सट्रैक्शन किया है फिर उसके बाद उसका डिकोडिंग कर की है तो उसका एक हैश वैल्यू जनरेट कर देगा। और यूएफडीआर में बेसिकली जो भी हमारा ये सब फाइल है, जैसे डिकोड होने में जैसे कई बार 2 घंटे 4 घंटे कभी कभी 24 घंटे 48 घंटे भी लग जाते हैं, तो वो प्रोसेस हमें बार बार ना करना पड़े, इसके लिए हम यूएफडीआर बना लेते हैं ताकि यूएफडीआर पे डबल क्लिक किया, सिंपली वो कुछ देर में लोड होने जितना टाइम लगाता है और फिर वो हमें वो सारी चीज़ें दिखने लग जाती है। इसीलिए बेसिकली हम यूएफडीआर बनाते हैं। रिपोर्टिंग में कई रिपोर्टिंग में अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, जैसे पीडीएफ, एचटीएमएल, एक्सेल हो गया, हमारा यूएफडीआर हो गया ये सब। अब बेसिकली ये टूल्स होता है जो उसे यूज़ कौन कौन कर, ये टूल बेसिकली आप देख लो कि पुलिस डिपार्टमेंट में, साइबर क्राइम यूनिट्स में, इंटेलिजेंस एजेंसी हो गई, हमारी कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन टीम हो गई, प्राइवेट फॉरेंसिक लैब हो गया या गवर्नमेंट फॉरेंसिक लैब हो गया, ये लोग मेनली इस टूल का यूज़। तो अब इसके बारे में हम पूरा जो प्रैक्टिकल पार्ट है हमारा कि किस तरीके से हम एक्सट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसको डिकोड करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, वो सारी चीज़ें, प्लस हमारा जो एक्सट्रैक्शन टाइप है वो एक्सट्रैक्शन टाइप मतलब कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है या उसके अंदर किस किस प्रकार का डेटा निकल के आता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है या फिर आप कह लीजिए तो आप हमारी वेबसाइट एक्सपर्ट फॉरेंसिक्स पे जा सकते हैं। जैसे मैं अभी गया, मैंने लिखा expertforensics.in। इस पे आके हम केस स्टडी पे आके हमारा एक ये है मोबाइल फोरेंसिक एंड्रॉयड एडवांस लॉजिकल एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस मेथड यूजिंग सेलिब्राइट यूफर्ड, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर हमारा एडवांस लॉजिकल एक्सट्रैक्शन मेथड के अंदर क्या क्या डेटा निकल के आता है एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर, वो चीज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक ये है कि फुल फाइल सिस्टम एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस, मतलब कि एक फुल फाइल सिस्टम एक्सट्रैक्शन मेथड के अंदर एंड्रॉयड फ़ोन का क्या क्या डेटा निकल के आता है वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। बाकी ये सारी जितनी भी चीज़ें जो रह गई हैं जो हम प्रैक्टिकल पार्ट में देखेंगे, उससे पहले जो थ्योरी पार्ट है वो थोड़ा कवर कर लेंगे, जिसमें हमारा एक्सट्रैक्शन टाइप वगैरह आ जाएगा, क्योंकि उनमें थोड़ा थ्योरी रहेगा, हमें समझना पड़ेगा कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा निकलता है या क्या क्या डेटा हम निकाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तब तक के लिए बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एक्सपर्ट फॉरेंसिक्स।